सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल स्टोरीवाला 97। मेरे यूट्यूब चैनल पर ऐसी हाई स्टोरी आती रहती है। H2 सब्सक्राइब कर लो। स्टोरीवाला 97 एपिसोड 51 से 55 च 51 मिस्ट्री फॉर डेथ। एक जोरदार तमाचे की गूंज पूरे हॉल में गूंज उठती है। सब कुछ अचानक से शांत पड़ चुका था। अंश और तेजस बस चुपचाप खड़े दक्ष के झुके हुए साइड फेस को देख रहे थे। यार सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरी गलती है सब। अंश धीरे से अपनी मुठिया कसे दक्ष को देखते हुए बोला। तेजस बिना दक्ष से नजरें हटाए अंश से बोला, नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है। ये थप्पड़ आज सच में सही चीज के लिए दक्ष को पड़ती है। काश ये पहले पड़ी होती तो विश और अक्ष को ये सब ना सहना पड़ता। अंश दक्ष को देखता है पर कुछ कहता नहीं। वही दक्ष जिसका फेस सिद्धि जी के थप्पड़ खाने के बाद झुक गया था, वो अपने गाल पर हाथ रख अचानक से हंसना शुरू करता है। ही छाउश, ये थप्पड़ किस लिए था? मिसेज खुराना। दक्ष अपना फेस सिद्धि जी की तरफ करते हुए बोला। सिद्धि जी कुछ कहती उससे पहले ही दिशा जी बोली, तुम्हारी गलती के लिए है ये थप्पड़, उस गलती के लिए जो तुम करने के बाद भी शान से बेशर्मों की तरह खड़े हो। दक्ष, हमने नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगे, इतना कि तुम्हें हमारी बहू तक नजर नहीं आएंगी। तभी सिद्धि जी आगे आते हुए बोली, अरे माँ आप इससे ये क्यों कह रही है? अगर इसके अंदर इंसानियत होती तो ये विश के साथ इतना बुरा नहीं करता। ओह विश, विश मेरी पत्नी का नाम तक याद है आप लोगों को। ग्रेट यार, दक्ष हंसते हुए बोला। कम से कम हमें याद तो है, और तुम्हें ये तक याद नहीं था कि तुम्हारी कोई पत्नी भी है। शर्म करो दक्ष, तुमने उस बच्ची को मौत से भी बदतर जिंदगी दी है। सिद्धि जी अभी गुस्से में दक्ष पर बरस ही रही थी कि तभी दक्ष उन्हें रोकते हुए गुस्से में उनकी आंखों में आंखें डाल बोला, और उसकी वजह आप हैं मिसेज खुराना, आप लोग हैं मेरी पत्नी के इतने दर्द की वजह। अगर आप लोगों ने मुझे फोर्स ना किया होता तो उसके साथ वो कभी ना होता जो हुआ। आप लोगों में, सिर्फ आप लोगों में हर बार की तरह उस बार भी मुझे गलत समझा, एक मौका तक नहीं दिया कुछ प्रूफ करने का, और उसका गुस्सा सिर्फ आप लोगों की वजह से मेरी पत्नी पर निकला। दिशा जी दक्ष की आंखों में देखते हुए अपनी बुलंद आवाज में बोली, दक्ष अगर हमने नहीं भी सुना था तो भी आप हम पर गलतियां मत थोपिए। जो किया आपने किया आपको जरा सा अंदाजा भी है? आपकी वजह से विश जो उस वक्त कितनी छोटी थी उसे क्या क्या सहना पड़ा होगा, क्या कुछ नहीं सुना होगा उसने? और हमारा पोता उस बच्चे की क्या गलती थी जो तुमने उसके साथ भी यही किया? दक्ष दिशा जी की आंखों में देखते हुए बोला, जो भी है मैं अपनी पत्नी और बेटे को संभाल लूंगा। आप लोगों को जरूरत नहीं इतनी फिक्र करने की, और ना ही आप लोगों का कोई रिश्ता है मेरी पत्नी और बच्चे से, इसलिए अच्छा होगा दूर रहिए आप और आपकी पूरी खुराना फैमिली। मैं नहीं चाहता कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई बाहर वाला इंटरफेयर कर। क्या कहा आपने? बाहर वाले? अब आपकी फैमिली आपके लिए बाहर वाली हो गई। दक्ष दिशा जी अपने कब से रोके आंसुओं को अब बाहर निकालते हुए अपनी रुआसी आवाज में बोली। दक्ष उनकी किसी भी बात पर फोकस ना करते हुए अपनी नजरें फेर अंश और तेजस को ऑर्डर देते हुए सख्ती से बोला, 10 मिनट के अंदर मुझे मेरा मेंशन खाली नजर आना चाहिए। दक्ष की आवाज में गुस्सा झलक रहा था। वो गुस्से में आगे बिना कुछ सुने वहां से अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। उसे ऐसे खुद से इतनी नफरत करते हुए देख और ऐसे मुंह मोड़कर जाता देख दिशा जी अपने दिल पर हाथ रख रोने लगती हैं। सिद्धि जी जमीन को देखते हुए अपने आंसू बहा रही थी। वो वैसे ही खोई हुई आवाज में बोली, सच में आज एहसास हो रहा है हमने अपना बेटा खो दिया, हमेशा के लिए खो दिया। तेजस सिद्धि जी के पास आते हुए उसे साइड हककर उसके आंसू पोंछते हुए काफी प्यार और नरमी से बोला, माँ ऐसे कमजारों पढ़कर हार मान लोगों। सिद्धि जी अपनी आंसुओं से भरी निगाहें उठाकर तेजस को देखते हुए बोली, सब कुछ टूट गया तेज, सब कुछ टूट गया, हम नहीं संभाल पाए, खो दिया हमें अपने बेटे को। नहीं माँ, आप ही कहती हैं ना हर पल एक जैसा नहीं होता, तो फिर क्यों आप वो बात भूल रही है? तेजस इस वक्त एक बेटे की तरह उन्हें समझा रहा था। दिशा जी जिन्हें अंश ने संभाल हुआ था वो अंश को देखते हुए रोते हुए बोली, अंश हमें हमारे पोते से मिलना, बहू को देखना है हमें अपनी। अंश तेजस की तरफ देखता है। तेजस अभी कुछ इशारा करता। दिशा जी की बात सुन सिद्धि जी रोते हुए बोली, हाँ तेज, मैं मिलना चाहती हूँ उनसे, कहाँ है वो? अंश और तेजस अब पूरी तरह परेशान हो गए, क्योंकि वो बता भी देते तो शायद एकांश जी उन्हें जाने ना देते, और अगर वो चली भी जाती तो दक्ष ने अब विश और अक्ष के ऊपर नजर रख रखी थी, उसे पता चल जाता तो शायद और बात बिगड़ सकती थी। इधर रूम दक्ष अपने बालकनी के सामने रूम में ही लगे बड़े से पंजिंग बैग पर अपने मुके बरसा रहा था। वो लगातार अपने मुके के बनाए सामने पंजिंग बैग पर कंसंट्रेट होते हुए वार कर रहा था, और उसके साथ ही उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी, ललाट है तुम जैसे वारिस पर हमें, तुमने हमारी इज्जत को आज सारी दुनिया के सामने जागर कर दिया। दक्ष, एक लड़की की तेज चीख जो दक्ष के कानों में कौंध उठी। इस आवाज के गूंजते ही दक्ष की स्पीड और तेज हो चुकी थी। वो हाफते हुए लगातार बिना रुके पंजिंग बैग पर अपना गुस्सा उतार रहा था। उसकी आंखें लाल पड़ने लगी थी, पसीने से भीगा बदन अब एक अजीब सा ऑरा बनाते हुए चमकने लगा था। दक्ष की लाल आंखों के सामने बस एक नजारा बार बार धुंधली परछाई की तरह घूम रही थी। एक लड़की खून से सनी हुई 7 स्टार होटल के आलीशान से रूम में फ्लो पर पड़ी हुई थी।
उसके पास मौजूद था दक्ष। दक्ष उस लड़की को जैसे ही छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, वो लड़की दक्ष को पीछे की तरफ धक्का दे बालकनी की तरफ भागती है। सुरु। दक्ष अपनी जगह से खड़ा होते हुए उस लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए चिल्लाता है, लेकिन वो लड़की यानी सुरु दक्ष की आवाज सुनकर भी नहीं रुकती। उसने अपने शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं पहना, वो पूरी की पूरी नेक्ड थी और उसी तरह सुरु भागते हुए बालकनी के बाहर निकल वहां से सीधा नीचे जंप लगा देती है। दक्ष कुछ समझ पता या कर पता उससे पहले ही सुरु की एक तेज चीख उसके कानों में पड़ती है। दक्ष भी शर्टलेस सा खड़ा था। वो सुरु की चीख सुन होश में आता है और जल्दी से बालकनी की तरफ भागता है। दक्ष रेलिंग से नीचे की तरफ देखता है तो पूरे 25th फ्लोर से नीचे सुरु गिरकर मर चुकी थी। उसकी बॉडी अभी भी खून से सनी हुई थी और अब नीचे गिरने की वजह से बाकी बचा खून भी उसके शरीर से पानी की तरह बह रहा था। सुरु वैसे ही नेक्ड गिरी पड़ी थी। दक्ष उसे देख तेजी से उसका नाम चीखता। सुरु। दक्ष इस नाम के अपने कानों में गूंजते ही तेजी से पंजे बैग पर मारते हुए चीखा। शुरू। उसकी ये आवाज उसके रूम में ना जाने कितनी बार गूंजने लगी। उसकी आवाज में दर्द झलक उठा था। विच हाउस। ओ वाओ ग्रेट यार ग्रेट, मतलब तुम लोगों में से किसी को ये याद ही नहीं था कि मैं आ रही हूँ सीरियसली। हे। एक लड़की जो दिखने में काफी डिसेंट और क्यूट थी, लेकिन आवाज बिल्कुल बिजली के जैसी, खूबसूरत आंखों के साथ बड़ी बड़ी पलकों को कवर करता उसका मॉडर्न स्टाइलिश चश्मा, जिसको देखकर ही उसके पावर का पता चल रहा था। गुस्से में फूले हुए गाल और मून को बनाते उसके स्वीट से अट्रैक्टिव लिप्स उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। नहीं, याद तो सबको था, बस तुम्हें कोई बुलाना नहीं चाहता था इसलिए। साहिल उस लड़की को जवाब देते हुए बोला। और रियली, मैं कौन सा तुम्हारी छाती पर चढ़कर मुंह दुलने वाली थी, बताओगे जरा। वो लड़की अपनी आंखों छोटी कर अपने चश्मे को सही से एडजस्ट करते हुए बोली। साहिल कुछ रिप्लाई करता उससे पहले ही विश बोली। शानू छोड़ो ये सब, गलती मेरी है, सच में मुझे याद ही नहीं, वक्त इतना आ गया कि माइंड से स्लीप हो गया। ये थी शानू विश की कॉलेज फ्रेंड। शानू विश को तब मिली थी जब उसने दक्ष की हर चीज छोड़ अपना खुद का एक अपार्टमेंट लेकर स्टडी शुरू करने की सोची, क्योंकि तब विश ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में थी और बिना स्टडी के उसकी आगे की लाइफ पॉसिबल नहीं थी, जिस वजह से उसने पार्ट टाइम जॉब के साथ स्टडी स्टार्ट की और तब कॉलेज से विश को शानू मिली। शानू जिसने तब से विश का साथ दिया। अभी अभी ही शानू को MBBS के थ्रू एक फिजिकल डॉक्टर का टैग मिला और मिलते ही वो वापस विश के पास लौट आई। ओके फाइन, इस बार छोड़ देती है कज अभी मेरा मूड काफी अच्छा है, शानू इतराते हुए बोली। जी। इस पर विश एक ब्यूटीफुल चार्मिंग स्माइल पास कर देती है तो अक्ष शानू की गोद में बैठे हुए ही अपना छोटा सा सिर घुमाकर उसे देखते हुए बोला। मासी, आप मुझे बायो पढ़ाओगे ना आप? शानू अक्ष की बात सुन स्माइल करते हुए बोली। यस ऑफ कोर्स माय चबी बेबी, व्हाई नॉट। मैं जरूर अपने चबी बॉय को बायो रिलेटेड चीजें स्टडी कराऊंगी। अक्ष शानू की बात सुन सिर्फ स्माइल कर देता है और वापस सब मिलकर बातें करने लगते हैं। ऐसे ही टाइम के साथ बातों के बीच कब शाम हो जाती है किसी को पता नहीं चलता। मूड फ्रेश अप के लिए सब मिलकर पार्क में जाने का डिसाइड करते हैं और निकल जाते हैं। शाम 7 बजे लस्ट क्लब। दक्ष की कार आकर इस होटल के बाहर रुकती है। दक्ष बिना कार से बाहर आए विंडो को हल्का नीचे करते हुए उस पूरे क्लब को देखता है। उस क्लब को देखते ही दक्ष के होठों पर एक बेहद खतरनाक स्माइल आ फैलती है। वो अपने आंखों पर शेड्स लगाते हुए कार का डोर ओपन कर बाहर आता है और अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन ओपन कर उस क्लब के अंदर जाने लगता है। जो दक्ष इस वक्त नजर आ रहा था वो आज शाम से पहले वाले दक्ष से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। दक्ष क्लब के अंदर एंट्री लेते ही चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ता है। अभी वो निगाहें घुमा ही रहा था कि पूरे क्लब हॉल की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और उसके सामने से एक वेटर अपने हाथों में वोडका और टकीला से सजी ट्रे को लेकर गुजरता है। दक्ष सामने अंधेरे में ही देखते हुए ट्रे से एक टकीला का ग्लास उठाते हुए उस ग्लास के हाथ को नीचे रख राउंड राउंड घुमाने लगता है। वो जैसे ही एक कदम चलता है, बैकग्राउंड में हाई वॉल्यूम के साथ म्यूजिक स्टार्ट होती है। तेरा इंतजार मुझे कर ले ना प्यार, मुझे जरा एक बार मुझे कह देना यार, मुझे डू यू लव मी। दक्ष अभी भी अपने रौब और अंदाज में टकीला के ग्लास को अपने हाथ में लिए घुमाते हुए अंदर चला आ रहा। उसकी नजरें हल्की डीजे लाइट्स में भी किसी को ढूंढ रही थी, किसी की बड़ी बेसब्री से तलाश थी उसकी प्यासी निगाहों को। अवनी मित्तल हलकत, दिस इज फॉर योर, प्लीज यूज इट मिलन बासी। डियर अवनी मित्तल हलकत, मेरे को ही कमेंट कर प्यार बाहर निकालती है, टीयर्स ऑफ जॉय, और उनका नाम ही हलकत है तो काम वही होगा ना रीत। हाय ही, मैं तो स्टार्टिंग से दक्ष की साइड हूँ, कज आई नो वेरी वेल कि दक्ष ने विश को कितना हर्ट किया है जिसकी सजा स्टार्ट भी हो गई है। 52 अब्यूसेस फियर और क्वेश्चन। दक्ष बार काउंटर के पास खड़ा अपनी तिखी नजरों से चारों तरफ देखते हुए स्कैन कर रहा था। तभी वहां एक लड़की नशे में डूबी हुई मदहोश मस्तानी सी झूमती हुई आती है और सीधा बार काउंटर पर गिरते हुए अटेंडर से काफी एरोजेंटली बोली, 1 शेक ब्लैक अल्कोहल। अटेंडर उस लड़की को एक नजर देखते हुए बोला, यस वेट मैम, और वापस अपने काम में लग जाता है।
वो लड़की बार काउंटर पर ही लेटी हुई झूमते हुए बड़बड़ा रही थी। वो इतने नशे में थी कि उसकी आंखें तक खुलने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ मौजूद थी। दक्ष, दक्ष खुराना, ये तुमने ठीक नहीं किया, बहुत बुरा किया तुमने। तुम जानते नहीं कौन हूँ मैं, मलिष्का राय। मलिष्का राय हो तुम, बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। दक्ष अपने टकीला के एक्सपेंसिव ग्लास को होठों से लगाते हुए बीना साइड में पड़ी मलिष्का की तरफ बिना एक नजर डाले काफी डैशिंग साउंड करते हुए बोला। मलिष्का इतनी नशे में चूर थी कि उसे दक्ष की आवाज तक पहचान में नहीं आई। वो बार काउंटर पर सीधा लेटते हुए अपनी बाहें फैला आहे भरते हुए बोली, आ नंबर, नो नो योर रॉन्ग, आई एम वेरी बैड, वेरी 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 बैड गर्ल। तुम नहीं जानते कितनी बुरी, पर बहुत 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 बुरी हूँ मैं। मलिष्का की बात सुन दक्ष दबी हंसी के साथ एक केवल स्माइल करते हुए अपने सिर को हिलाते हुए बोला, यस योर राइट, मैं नहीं जानता था तुम इतनी घटिया, निहायती गिरी हुई लड़की होगी, हाँ हाँ। अरे स्टूपिड, तुम कैसे ही जान सकते हो? जब आज तक दक्ष खुराना मलिष्का राय का असली रंग नहीं देख पाया तो तुम क्या ही जान पाओगे? ब्लडी हेल, आए। मलिष्का अपनी लड़खड़ाती जबान में ना जाने क्या ही कहे जा रही थी। उसे ये तक नहीं पता था कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि दक्ष की मौजूद है। दक्ष काफी स्टाइल में घूमकर बार काउंटर की तरफ अपना फेस करता है और अपने फेस को एक साइड झुकाते हुए मलिष्का पर अपनी गहरी तिखी निगाहें डालते हुए बोला, एब्सोल्युटली करेक्ट, सही कहा तुमने, पर एक गलती कर गई, तुम भूल गई कि दक्ष खुराना कौन है। कौन है? मलिष्का झटके से सीधी खड़े होते हुए बेहद नफरत भरी खुमारी के सामने सामने देखते हुए बोली, बेवकूफ है दक्ष खुराना और कुछ नहीं। उसने मुझे मुझे धक्के मारे हैं, वो भी उस दो कौड़ी को लड़की के लिए जो आई भी मेरी वजह से थी कभी। ये सब कहते हुए मलिष्का अचानक से अपने हाथों को आगे पीछे हिलाते हुए हंसकर बोली, हे, और सबसे बड़ी बात, जिस लड़की को दक्ष ने 5 साल में कभी पलटकर नहीं देखा था, वो दक्ष खुराना आज मेरे सामने मलिष्का राय के सामने उसे अपनी वाइफ प्रूव करने के लिए किस कर रहा है उश सच अ ब्लडी एफर्ट हैशटैग का। दक्ष को अब किसी नाम से फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसने खुद को उस लायक बना लिया था। इसलिए जब मलिष्का उसके सामने ही नशे में उसे ना जाने कितने ही वाहियात नामों से बुला रही थी तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। दक्ष मलिष्का को रोकते हुए उसके साइड करीब होते हुए बोला, ओ तो क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारी वजह से पत्नी मेरी लाइफ में कैसे आई? मलिष्का घूमकर दक्ष को देखती है। दक्ष पर मलिष्का की नजर पड़ते ही वो अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, टम, इधर खुराना मेंशन में दिशा जी और सिद्धि जी सिर्फ ऊपर से शांत होने का दिखावा कर रही थी। दोनों ही इस वक्त लिविंग हॉल में बैठी एकांश जी और आदित्य जी का वेट कर रही थी। अभी कुछ देर हुआ ही था कि तभी वहां दो कार्स आकर मेंशन के आगे रुकती है। सिद्धि जी अपनी जगह से खड़ी होती हुए एक सर्वेंट को आवाज देती है, चांदनी। उनके आवाज देते ही चांदनी, जो कि एक 19-20 साल की लड़की थी, वो अपने हाथों में 2 पानी का ग्लास ट्रे में सर्व किए हॉल में आती है। आदित्य जी एकांश जी के पीछे पीछे मेंशन के अंदर आते हैं। एकांश जी बिना वहां रुके सीधा अपने रूम की ओर बढ़ जाते हैं। आदित्य जी अपने कदम दिशा जी और सिद्धि जी की तरफ करते हैं तो एकांश जी वहां से जाते हुए बिना मुड़े बेहद ठंडी और सख्त आवाज में बोले, 10 मिनट के अंदर हमारे स्टडी में मिलिए आप। आदित्य जी के चलते हुए कदम रुक जाते हैं। वो अपने नजरें घुमा जाते हुए एकांश जी को देखते हैं, फिर सामने सिद्धि जी को, जिनके बगल में चांदनी पानी का ग्लास लिए खड़ी थी। आदित्य की सिद्धि जी की आंखों में देखते हुए एक गहरी सांस भर वापस उल्टे कदम अपने रूम की ओर फ्रेश होने के लिए बढ़ा देते हैं। चांदनी आदित्य जी को वापस लौटते देख सिद्धि जी से पूछती हैं, मैडम जी, सर जी क्यों चले गए? सिद्धि जी, जो अभी आदित्य जी को जाता हुआ देख रही थी, वो चांदनी की आवाज सुन अपने ख्यालों से बाहर आते हुए चांदनी की देखती हैं और चांदनी को प्यार से देखते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, बस आदित्य थोड़े से थक गए हैं और पापा को कुछ है, इसलिए तुम जाओ जाकर काम करो। चांदनी इसके आगे कुछ नहीं कहती और अपनी पलकें झपकाते हुए वहां से चली जाती है। चांदनी के जाते ही किसी गहरी सोच में डूबी दिशा ही बोली, पता नहीं तब क्या होगा जब इन्हें दक्ष के बारे में पता चलेगा। उनकी बात सुन सिद्धि जी उनकी तरफ मुड़ते हुए बोली, इसी बात का तो डर है हमें माँ, पता नहीं तब क्या होगा जब पापा को विश के बारे में पता चलेगा। हम नहीं जानते क्या होगा, पर भगवान से प्रार्थना है कि वो सब देखने से पहले ही हमारी सांसें रुक जाए। एक बार खुद को पत्थर दिल बना चुके हैं, अब नहीं होगा हमसे, किसका साथ देंगे हम? दक्ष ने जो किया वो सच में गलत है, लेकिन क्या करें हम? ये सब कहते हुए दिशा जी एक बार फिर रोना शुरू कर चुकी थी। उन्हें ऐसे टूटता हुआ देख सिद्धि जी उनके पास आते हुए उन्हें संभालती हैं। उन्हें भी तकलीफ थी, पर क्या करे, किसी को बता नहीं सकती थी। किचन में चांदनी ग्लासेस को अपनी सही जगह पर रखते हुए एक औरत, जो ना ही सिद्धि जी की उम्र की थी और ना ही दिशा जी के, वो उन दोनों के मिड एज में थी। चांदनी उनके पास आते हुए बोली, जानवी आंटी, ये इतना बड़ा घर है, पर अब तक मुझे यहाँ मैडम ही और सर जी के कोई बेटे बेटी क्यों न दिखाई दिए? वो कहाँ हैं? 53 थैप सेशन इन क्लब। चांदनी के सवाल को सुन जानवी आंटी अपना काम छोड़ जल्दी से चांदनी के बाजू को पकड़ अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, चुप,
खबरदार जो यहाँ किसी के सामने इस घर के बच्चों का जिक्र भी किया तो आज कर दिया, आइंदा से याद रहे, जुबान पर नहीं आनी चाहिए ये बता तुम्हारे, समझी। जानवी आंटी को ऐसे गुस्सा करते देख चांदनी हल्का घबरा जाती है। वो अपनी घबराई नजरों से उन्हें देखते हुए बोली, पर आंटी मैंने तो बस आपसे पूछा, हाँ मुझसे पूछा, पर फिर भी बता रही हूँ कि अब आगे से ऐसा ना हो। पर क्यों? जानवी आंटी के पूछने पर चांदनी उनसे सवाल करती है। चांदनी के सवाल को सुन जानवी आंटी बोली, कह दिया तो कह दिया, अब क्यों क्या मत करो, चुपचाप अपना काम करो, वरना जिस रास्ते इस घर में आए हो उस रास्ते वापस भी चली जाओगी। जानवी आंटी गुस्से में चांदनी को वार्निंग देते हुए वहां से वापस अपनी जगह पर आराम करने लगती हैं। वहीं चांदनी उनकी ऐसी डांट को सुन चुप होकर अपना सिर झुका लेती है। उसका फेस अचानक ही मायूस सा हो चुका था। वो जैसे ही घूमकर अपने काम में लगने को होती है कि तभी जानवी आंटी उसके बाजू को पकड़ रोकते हुए धीमी आवाज में बोली, सुनो, मेरा इरादा तुम्हें डांटने का नहीं था, बस एक इत्तलाह करने का था, क्योंकि जो सवाल तुमने मुझसे किया अगर वो गलती से भी बड़े साहब सुन लेते तो तुम नहीं जानती क्या होता। इसलिए मैंने तुम्हें दाद दिया, अगर बुरा लगा हो तो माफ कर देना, लेकिन ये जिक्र अपने जुबान पर मत लाना फिर दोबारा। माफ कर देना आंटी, मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया, पर मम्मी कसम मैंने आपके अलावा किसी और से नहीं पूछा, सच्ची। चांदनी जानवी आंटी से काफी प्यारे अंदाज में पूछती है। उसके पूछने के अंदाज से साफ पता चल रहा था कि उसकी उम्र कितनी है और उसकी सोच कहाँ तक है। जानवी आंटी चांदनी को देख उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम बहुत नासमझ हो, इसलिए कहा, और एक बात याद रखना, जैसी खामोशी इस पूरे घर में छाए है उससे कहीं ज्यादा तूफान इस घर के हर एक इंसान के अदन बसा हुआ है। हर इंसान को एक दूसरे से प्यार है। यहाँ पर अहंकार इतनी बुरी चीज है जो इंसान को बांध कर रख लेती है, यहाँ भी वही हुआ है। आंटी आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? चांदनी मासूमियत से जानवी आंटी को देखते हुए बोली। जानवी आंटी इसकी बात सुन बोली, हम पूछो, यहाँ सब बड़े मालिक से क्यों डरते हैं? और बाकी सब भी एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं करते, ऐसा लगता है जैसे ये घर ही ना हो, बस शांति ही है चारों तरफ, ऐसी शांति जिसमें डर भी लगता है। चांदनी अपने गालों को फुलाए आंखें बंद खोल करते हुए काफी क्यूटली अपने दोनों हाथों को हिला हिला इशारा करते हुए बोली। जानवी आंटी उसे देख बोली, अब यहाँ तुम हमेशा के लिए हो और तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि यहाँ ऐसा क्यों है, तब तक अपना ये चलता टेप रिकॉर्डर बंद करके रहना। कहते हुए जानवी आंटी वापस अपने काम को निपटाने में लग जाती है। चांदनी उनके पीछे होते हुए बोली, अरे आंटी बताओ तो, पता नहीं कब पता चले, इसलिए आप ही बता दो। काम करो अपना चुपचाप। लस्ट क्लब। तुम दक्ष की तरह क्यों देख रहे हो? मलिष्का दक्ष के ऊपर झूलते हुए उसके फेस पर अपनी इंडेक्स फिंगर को फिराते हुए बोली। दक्ष इस वक्त इमोशनलेस हो चुका था। उसे पता नहीं क्यों पर मलिष्का का क्लोज आना गुस्सा दिला रहा था। वो इसी वक्त मलिष्का को धक्के मारकर खुद से दूर कर देना चाहता था, लेकिन अभी उसे मलिष्का के लिए से उस रात का सच सुनना था, जिस वजह से वो मलिष्का को खुद के करीब झेलते हुए बोला, हे लगता है बहुत ज्यादा मिस कर रही हो, इसलिए दक्ष खुराना तुमने अपने सामने दिख रहा है। पर अच्छी बात है, मिस उसने जो हरकत की है उसे मैं मिस तो बेशक करूंगी। पता है क्यों? उसे दिखाने के लिए कि उसने मेरे सामने उस लड़की को किस करके कितनी बड़ी गलती कर दी। मलिष्का एक अब कहते हुए दक्ष के ऊपर झूल रही थी। उसकी आवाज में लड़खड़ाहट और हाफने की आवाज आ रही थी। दक्ष मलिष्का का बात सुन उससे पूछता है, ओ तो क्या करोगी तुम? मलिष्का कुछ सेकंड अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हुए कुछ सोचती है, फिर अचानक से एक एविल साइड स्माइल करते हुए अपनी शराबी आवाज में बोली, वो लड़की विश उसे मारकर मलिष्का राय छोटी मोटी चीज नहीं है। इस लड़की को अपनी जान देकर इसका पे आउट करना होगा। और वो क्या नाम है उसका? हाँ दक्ष का सोकोल बेटा, उसे तो मैं जिंदा रख कर मारूंगी। मलिष्का के हर शब्द में नफरत झलक रही थी। मलिष्का को की होश नहीं था कि वो किसके सामने क्या कह रही है। वो बस अपने अदन की भड़ास निकाल रही थी। वहीं दक्ष चुपचाप खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। उसकी मुठिया तक कस चुकी थी विश और अक्ष के लिए ये सब बातें सुनकर, जिसका नतीजा दक्ष अपने हाथ में पकड़े वोडका ग्लास को पकड़ते हुए कस के जमीन पर पटक देता है। उसके ऐसा करने से मलिष्का अपनी नशे में फफड़ती आंखों को खोलने की कोशिश करती है, मगर खोल नहीं पाती। दक्ष अपने दांत पिसते हुए गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, ग्रेट आइडिया मलिष्का राय, ब्रिलियंट, लेकिन तुमने तो बताया ही नहीं कि आखिर तुम्हारी वजह से दक्ष खुराना को विश कैसे मिली। अरे तुम नहीं जानते, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ, रुको। मलिष्का दक्ष से अलग होते हुए बार काउंटर की ओर बढ़ती है और अपने हाथों से इशारा करते हुए दक्ष को रोक काउंटर से एक डार्क शॉट्स अपने हाथों से लगाते हुए पूरा खत्म कर ग्लास को वही फ्लो पर पटकते हुए बोली, आह, तो तुम्हें पता है जब दक्ष को उस लड़की, क्या नाम था उसका? उमुश क्या नाम था? छोड़ो उसे। हाँ उस लड़की की वजह से उसके दादाजी। मलिष्का ये सब नशे में इतना लंबा खींच रही थी कि दक्ष को गुस्सा आ रहा था। दक्ष ये भी जानता था कि मलिष्का किस बारे में बात कर रही है। मलिष्का आगे बोलना जारी रखते हुए बोली, ने दक्ष को बहुत कुछ कहा था, उसके बाद दक्ष अपने दादाजी का सब कुछ छोड़कर आ गया, तब पता है मैंने। मलिष्का ये कहते हुए बिल्कुल स्ट्रेट बताने की तरह बोली,
मैंने क्या किया? दक्ष बिना इमोशन बिल्कुल फीलिंग लेस होकर उसे घूरते हुए देख अपनी आईब्रोज रेंज कर बोला। क्या? मलिष्का हंसते हुए बोली। हाँ, जब दक्ष अपना दर्द भुलाने उस क्लब बार में गया था तब मैंने उसके ड्रिंक में हाई हिट ड्रग्स को मिला दिया था। हे बट रिग्रेट उसे दक्ष की जगह किसी और ने ले लिया पर वो विष थी ये नहीं पता था। तो दक्ष को ड्रग किसने दिए थे? दक्ष विष से सवाल करते हुए बोला। मलिष्का अपने बालों में हाथ घुमाते हुए अपने गर्दन को सहलाती है। पता नहीं किसने उसे ड्रग दिया पर अगर वो मुझे वो मिल गया तो मैं उसकी जान भी ले लूंगी उसकी वजह से आज वो विष वापस अपना नाजायज बच्चा। मलिष्का ने जैसे ही ये लाइन कही उसकी तेज चीख की आवाज बार सेक्शन की तरह गूंज उठी। इस बार दक्ष का गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ उसने मलिष्का के बाजू को पकड़ जमीन पर फेंक दिया और खुद उसके फेस के सामने जाते हुए बोला। डोंट इवन ट्राई टू थिंक अबाउट माई सोन। इवन इफ ही गॉट अ स्मॉल स्क्रैच यू वुड नॉट हैव इवन इमेजिन व्हाट वुड बी योर कंडीशन। दक्ष के पैरों में मलिष्का का फेस पड़ा हुआ था। दक्ष मलिष्का के सामने अपनी निस पर बैठते हुए अपने हाथ से उसके चीन को पकड़ अपने सामने करते हुए बोला। अगर मेरी पत्नी और टाइगर पर तुम्हारी नजर भी पड़ी तो तुमने अब तक क्या क्या किया है वो सब पूरी दुनिया के सामने होगा। गिरने की वजह से मलिष्का होश में आ चुकी थी। जैसे ही दक्ष की आवाज उसके कानों में पड़ती है वो अपनी आंखें खोलने की पूरी कोशिश करती है लेकिन हद से ज्यादा ड्रंक होने की वजह से वो ऐसा कर भी नहीं पा रही थी। लेकिन मलिष्का को इतना पता चल चुका था कि उसके सामने दक्ष ही मौजूद है। दक्ष। मलिष्का अभी बोलने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी दक्ष उसके बाजू को पकड़ खड़ा करते हुए बोला। यस आई एम। गेट अप। आई सेड गेट अप फास्ट। कहते हुए दक्ष मलिष्का के हाथ को पकड़ सीधा अपने सामने खड़ा करता है। लेकिन नशे में होने की वजह से मलिष्का अभी भी लड़खड़ा रही थी। तुम जस्ट शट अप। दक्ष मलिष्का को रोकते हुए उस पर चिल्ला कर बोला। दक्ष मलिष्का के बाजू को कस के पकड़ते हुए बोला। तुमने मेरे साथ जो किया उसकी पनिशमेंट का छोटा सा ट्रायल ट्रेलर मैं अब से स्टार्ट करता हूँ सो बी रेडी मलिष्का राय। कहते हुए दक्ष मलिष्का के बाजू को पकड़े हुए ही अपने साथ डांस फ्लोर पर लाता है और सबके सामने उसे झटकते हुए गिरता है। दक्ष। मलिष्का दर्द और हल्के गुस्से ने चिल्लाई। उसके ऐसे टोन को सुनते हुए दक्ष बोला। कंट्रोल योर टंग मलिष्का राय। दक्ष की तेज आवाज सुन सब उनकी तरफ देखने लगते हैं। दक्ष को यहाँ देख वहां मौजूद हर कोई हैरान था क्योंकि दक्ष को ऐसी लोकल बार क्लब में किसी ने नहीं देखा था और ना ही खुद दक्ष कभी जाया करता था। मलिष्का मुश्किल से खड़ी होते हुए खुद को संभालती है और दक्ष की तरफ देखते हुए अपनी फिसलती जबान के साथ बोली। दक्ष तुम रिमेंबर मलिष्का राय द हेवन क्लब नाइट आउट तुम्हारा ड्रंक होकर मुझे सबके सामने स्काउंड्रल में लाना याद है ना। दक्ष मलिष्का को कुछ याद दिलाते हुए बोला। मलिष्का नशे में तो थी ही पर अब उसे दक्ष की धमकियां डरा रही थी। वो अपनी आंखें खोल हिलते डुलते जैसे ही मुंह खोलने की हुई दक्ष एक बार फिर धमकी भरे अंदाज में बोला। तो तुम मुझे तो बहुत अच्छी तरह से जानती हो मैं जितने अच्छे से तुम्हें स्काउंड्रल में ला सकता हूँ। चलो इसका डेमो देते हैं। मलिष्का दक्ष की बातें सुन शॉक्ड रह जाती है। उसे याद आ चुका था दक्ष क्या कहने की कोशिश कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो शायद ही उसका करियर बचेगा और उसे बचाने वाला कोई और आगे आएगा। मलिष्का जल्दी से आगे आते हुए बोली। दक्ष तुम ऐसा ना नहीं कर सकते। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? ये सब कहते हुए भी विश की आवाज लड़खड़ा रही थी जिसे सुनने के बाद दक्ष के होठों पर एक सरकास्टिक एविल स्माइल आ बिखरती है। वो उसी स्माइल के साथ बोला। तुमने मेरे साथ जो किया उसकी सजा मैंने अपनी पत्नी को दी। उसने पेन सहा तो अब तुम्हें उसका पेन फिल करना होगा। और क्या कहा तुमने? तुम मेरे बेटे और पत्नी को मारोगी उन्हें तड़पाओगी। आखिरी लाइन कहते हुए दक्ष की आंखों में गुस्सा और उसके कहे उन शब्दों में नफरत उतर आई थी। वो नफरत से मलिष्का को घूरते हुए बड़ी बेदर्द आवाज में बोला। अगर बचना चाहती हो तो खुद को थप्पड़ मारना शुरू करो। ये सुनकर तो जैसे मलिष्का के होश उड़ गए। वो अपनी आंखें हैरानी से बड़ी किए दक्ष को देख बोली। दक्ष तुम ऐसा। 1। मलिष्का अभी कह ही रही थी कि तभी दक्ष काउंटिंग करते हुए अपना फोन हाथ में लेता है। 2। ये कहते हुए दक्ष अपने फोन को मलिष्का को दिखाते हुए कुछ इशारा करता है। मलिष्का का नशा सदन कम हो चुका था। वो दक्ष को देखते हुए गुस्से में बोली। दक्ष एंड लास्ट 3। दक्ष मलिष्का की आवाज को इग्नोर कर जैसे ही अपने फोन में कुछ करने के लिए हाथ आगे करता है एक तेज तमाचे की गूंज चारों तरफ उठती है। सबकी आंखें हैरानी भर उठी। दक्ष एक बेहद खतरनाक किलर स्माइल करते हुए अपनी आंखें बंद कर गर्दन को हल्का सा घुमाते हुए टेढ़ा करता है तो एक बार फिर उसी स्पीड में थप्पड़ की आवाज उठती है। दक्ष ये सुन टैंट्रम दिखाते हुए बोला। आहा मजा नहीं आ रहा और जोर से। मलिष्का की आंखें खून से भर आई। वो दक्ष को अपनी आंखों में खून उतारे घूरते हुए बोली। बहुत पछताओगे दक्ष खुराना। मलिष्का ये अपने मन में सोचते हुए अपने होठों हाथों को उठाए एक एक कर पूरी ताकत से अपने गालों पर एक के बाद एक थप्पड़ बरसाने लगी। ये थप्पड़ अब पूरी तरह उस क्लब में बजते हुए सुनाई देने लगा था। कुछ खड़े बस यूं ही देख रहे थे तो कुछ मलिष्का की इस हालात का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे क्योंकि मलिष्का फेम में सिर्फ दक्ष खुराना की वजह से आई थी। दक्ष खुराना ने उसे खड़ा किया था।
मलिष्का राय को दक्ष खुराना की सबसे अजीज और कीमती खजाना तक सुना गया था, पर आज जो उन सब के सामने हो रहा था वो सच में अनबिलीवेबल शॉक था सबके लिए। सब हैरान थे। कुछ ही मिनट में मलिष्का का सुंदर मेकअप से सजा चेहरा लाल होकर पसीने से भर चुका था। उसकी आंखें नफरत से घिर आई, उसकी आंखों में अब धीरे धीरे बर्बादी की तबाही नजर आने लगी थी। चेहरा गुस्से और थप्पड़ की चोट से बुरी तरह लाल पड़ चुका था। अब तक तो मलिष्का के फेस पर उसकी उंगलियों के निशान बन चुके थे, लेकिन दक्ष ने उसे बिल्कुल नहीं रोका, बल्कि वो अपने फेस पर बेहद खतरनाक मुस्कुराहट लिए मलिष्का की आंखों में देख रहा था। मलिष्का भाई बिना रुके अपने गालों पर थप्पड़ लगाए जा रही थी। अब तक उसकी आंखों से आंसू भी आने लगे, चेहरा सूजने लगा, पर दक्ष ने उसे थमने पर भी वार्निंग दे दी, जिसके बाद मलिष्का अब अपने घुटनों के बल गिर वही सबके सामने और कस के अपने मुंह पर तमाचे जड़ रही थी। हाँ, किसी का कमेंट था कि दक्ष जो खुद पास्ट में है वो अपना फ्यूचर क्या ही सेट करेगा। तो डियर, सबसे बड़ी बात, हमारी जिंदगी ऐसी होती है कि हम चाह कर भी उसे कभी नहीं भूल सकते। आपके साथ बुरा न हुआ होगा तो आपको शायद आइडिया न हो, और अगर हुआ भी होगा तो शायद आप भूल गई होगी, बट मैं अपने नजरिए से कहूँ तो ये इम्पॉसिबल है कि हम या फिर मैं अपना पेनफुल पास्ट लाइफ भूल जाओ। बाकी ये स्टोरी है, आप सब कमेंट करें, मैं आपका क्लियर करूंगी। पनिशमेंट की बात, तो पनिशमेंट अकेले दक्ष को नहीं मिलेगी, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको अक्ष और दक्ष देंगे, और विश दक्ष को जो आज से स्टार्ट है। अब मलिष्का को और कितनी डेंजर सजा दूं, सजेस्ट जरूर करना, कस आप सबसे बेहतर कौन बता सकता है। च 54 फीलिंग इनसिक्योरिटी एंड जेलसी। अब तक एक के बाद एक थप्पड़ की गूंज पूरे डांस फ्लोर पर गूंज रही थी। लगभग आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन ना दक्ष ने रहमा दिखाए और ना ही मलिष्का ने अपने हाथ को रोका। उसकी रेड आइज से सिर्फ नफरत और बदले के आंसू गिर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो नशे में नहीं थी, लेकिन जितने थप्पड़ उसने खुद को लगाए थे उतने में वो कुछ हद तक होश में आ चुकी थी। दक्ष अपना फोन चेक करता है, जिसमें इस वक्त 9 बजे गए थे। ये देख दक्ष अपनी नजरें सामने मलिष्का पर डालता है, जिसका फेस बुरी तरह से लाल होकर पूरी तरह से सूज चुका था। वेल, दैट्स इनफ फॉर नाउ। आगे का एंटरटेनमेंट बाद में करेंगे, कहते हुए दक्ष चलाकर मलिष्का के सामने आता है। दक्ष की आवाज भारी और गर्दिश से भरी हुई थी। वो एक बार फिर अपनी निस पर आते हुए मलिष्का की आंखों में आंखें डाल बोला, मेरी पत्नी और टाइगर से दूर रहना ये बस शुरुआत थी। मलिष्का राय, अभी तुम्हारी सजा बाकी है। इतना बोल दक्ष बिना इमोशन के मलिष्का की एक डार्क वार्निंग लुक पास करते हुए वहां से निकल जाता है। मलिष्का दक्ष को जाता हुआ देख अपने दांत पिसते हुए खूनी निगाहों के साथ बोली, आज हद पार कर दी तुमने दक्ष खुराना। हर बार सिर्फ अपने लिए तुम्हारी इंसल्ट टॉलरेट करती आई थी, लेकिन अब तुम अपनी उस सुकोल पत्नी और बेटे की तड़प देखोगे। बहुत हुआ, अब जब तुम मलिष्का राय की असलियत जान ही चुके हो तो अब तुम सामने से टूटोगे। कहते हुए मलिष्का की आंखों में विष के लिए खून उतर आया, क्योंकि मलिष्का सिर्फ विष और अक्ष को ही खत्म कर सकती थी। दक्ष उसके और उसकी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट था ये वो अच्छी तरह जानती थी, जिस वजह से वो किसी भी कीमत पर दक्ष को कुछ नहीं कर सकती थी। मलिष्का अपनी जगह से खड़ी होते हुए एक नज़र वहां मौजूद हर एक इंसान पर डालती है और नशे में अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ वहां से निकल जाती है। इधर दक्ष भी विश के घर के लिए निकल चुका था। दक्ष ड्राइव करते हुए अपनी नजरें रोड साइड शॉप्स की ओर कर कुछ ढूंढने की कोशिश करते हुए देख रहा था। कुछ देर ऐसे ही देखते हुए उसकी नजर एक बड़े से ज्वेलरी शॉप के बाहर पड़ती है। दक्ष पहले तो कुछ सोचता है, फिर अपनी कार वहीं कॉर्नर साइड पार्क कर कार से बाहर आता है। हालांकि दक्ष के पीछे हमेशा ही सिक्योरिटी गार्ड्स रहते, इस वक्त भी ऐसा ही था। दक्ष को कार से बाहर निकलता देख उसके सिक्योरिटी गार्ड्स उससे कुछ दूरी पर ही रुक जाते हैं। सीईओ के पीछे जाओ, एक सीनियर गार्ड अपने पीछे बैठे 2 गार्ड्स को कमांड देते हुए कहता है। गार्ड्स सिर्फ अपना सिर हाँ में हिला वहां से दक्ष के पीछे निकल जाते हैं। खुराना मेंशन, एकांश जी का स्टडी रूम। पापा, आदित्य जी एकांश जी को आवाज लगाते हुए अंदर आते हैं। एकांश जी इस वक्त अपने किसी फाइल की स्टडी करते हुए चेयर पर लीन रेस्ट कर रहे थे। आदित्य जी की आवाज सुन वो बिना उनकी तरफ देखे अपनी भारी सर्द आवाज में बोले, हम आओ। आदित्य जी उनके सामने खड़े होते हुए बोले, पापा कोई अर्जेंट काम? हाँ। एकांश जी इस बार फाइल बंद करते हुए आदित्य जी की तरफ देख बोले, कहिए ना पापा। आदित्य जी काफी पोलाइट वे में एकांश जी से कहते हैं। अक्ष। एकांश जी जैसे ही अक्ष का नाम लेते हैं आदित्य जी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगते हैं। आदित्य जी को ऐसे देखता देख एकांश ही अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, ऐसे मत देखो जैसे तुम्हें ये नाम पता नहीं। उनकी बात सुन आदित्य जी जल्दी से अपना सिर नामे हिलाते हुए बोले, नहीं नहीं पापा, पता है हमें। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। कहते हुए एकांश जी आदित्य जी के सामने आते हुए उनसे आगे की बात करने लगते हैं। जैसे जैसे एकांश जी की बातें बढ़ रही थी आदित्य जी के फेस एक्सप्रेशन पल पल बदल रहे थे। वही कार में मलिष्का का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल पड़ चुका था। तुमसे जीतना कहाँ है उतना करो, वरना जुबान क्या जान निकाल लूंगी तुम्हारी, समझे। मलिष्का कार ड्राइव करते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए किसी को कॉल पर ऑर्डर देती है। ओके मैडम जी, काम हो जाएगा, पर उसके लिए हमें कुछ तो चाहिए होगा ना।
ऑन कॉल दूसरी तरफ से एक अजीब सी आवाज आती है जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी तरफ मौजूद इंसान कुछ खा रहा हो। उस इंसान की बात सुन मलिश्का अपने दांत पिसते हुए चीख कर बोली, ब्लडी बास्टर्ड, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन उससे पहले मेरा काम करो। अरे 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 मैडम जी, इतना काहे चिल्ला रही हैं, आराम दीजिए अपने गले को। हमने कब कहा कि हमको पैसा चाहिए? हम तो उसकी बात कर रहे थे। जो अपने करने को कहा उसे पूरा करने के लिए कुछ तो पता होना चाहिए ना। कहिए चाहिए कि नहीं? दूसरी तरफ मौजूद इंसान मलिश्का को शांत कराते हुए बोला। मलिश्का अपने अंदर भड़कते गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, वो मैं तुम्हें भेज दूंगी, पर काम जल्द होना चाहिए। आपका हुक्म सर। आंखों पर मैडम जी, फ्रीकर नॉट हम है तो क्या गम है, जल्दी खुशखबरी भेजते हैं आपको। दूसरी तरफ से वो इंसान काफी बिंदास होकर मलिश्का का मूड फ्रेश करने के इरादे से बोला। मलिश्का भी उसकी बातें सुन सामने अपनी खतरनाक निगाहों से घूरते हुए बोली, ईगरली वेटिंग। ये कहते हुए मलिश्का के होठों पर बेहद बेदर्दी भरी मुस्कुराहट खिल उठती है। मम्मा, अब तो शानू मासी भी आ गई ना, अब हम सब चलेंगे ना मसूरी। अक्ष, जो कि सब्र की गोद में था, वो शानू की साइड चल रही विश से काफी क्यूटली बेबी वॉइस में बोला। साहिल शानू से बचते हुए बोला, हाँ हाँ, हम नेक्स्ट मंथ पक्का चलेंगे, बस छिपकलियों को दूर ही रखना। ओ हेलो छुछुंदर के, क्या क्या मतलब, बोलना क्या चाहते हो तुम? हाँ, पहले तो ये बताओ तुम्हें मैं किस एंगल से छिपकली नजर आती हूँ? इतनी अच्छी परफेक्ट लीन फिगर वाली बंदी को तुम छिपकली से कैसे कंपेयर कर सकते हो? शानू साहिल की तरफ आते उसे अपनी गर्दन से लेकर नीचे कमर तक अपने हाथ को घुमाकर उसे दिखाते हुए बोली। साहिल इसके ऐसे पास आने की वजह से उससे दूर भागते हुए बोला, तुम छिपकली के साथ साथ चिपकू गम भी हो, समझी? जब देखो तब चिपकने चली आती हो, दूर रहकर भी तो बोल सकती हो। हाँ हाँ, तुम चिपकने दो तब तो चिपकूंगी मैं, शानू खुद पर प्राउड करते हुए बोली। साहिल विश की साइड खड़ा अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, ओ सीरियसली? और क्या कहा तुमने? खुद को अच्छी परफेक्ट लीन फिगर वाली लड़की? आप प्लीज ऐसे धोखे से बाहर आओ। और किसने कह दिया तुमसे? जिसने भी कहा होगा ओवेसली वो पक्का तुम्हारा की कोई मेंटल पेशेंट होगा। शट अप छुछुंदर की पुछ, मुंह बंद करो अपना, और मैं पागलों की डॉक्टर नहीं हूँ, समझी तुम? शानू झल्लाते हुए गुस्से में इरिटेटिंग साउंड करते हुए बोली। साहिल भी उसे चिढ़ाते हुए बोला, ओ आई नो सच कड़वा होता है, पर फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहूंगा शायशा कौर को, तुम खुद दुनिया की सबसे बड़ी पागल हो, तो तुम्हें पागलों की डॉक्टर होने का कोई मोटिव ही नहीं बनता। टम। शानू गुस्से में झल्लाते हुए अपने पैर पटकते हुए बोली, विशु सच में इसका मुंह बंद करवा ले यार, वरना अगर मैं अपने पे आ गई तो ये फिर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। अच्छा, ऐसा क्या कर लोगी तुम? हिम्मत है क्या हाथ लगाने की भी? साहिल शानू को प्रोवोक करते हुए बोला। शानू साहिल को कुछ कहती उससे पहले ही अक्ष काफी क्यूटली अपने छोटे छोटे हाथ से अपने सिर पर मारते हुए बेबी चार्मिंग वॉइस में शिकायत करते हुए बोला, ओहो मामू मासी, आप दोनों फिर से शुरू हो गए। प्लीज बच्चा मैं हूँ, लेकिन लड़ाई आप दोनों करते हो, मुझसे ज्यादा तो आप दोनों की शिकायतें आती हैं मम्मा के पास, मेरी प्यारी मम्मा। अक्ष को इतना प्यार से और चार्मिंग वे में बोलते हुए देख शानू उसके पास आती है और अक्ष के छोटे से शार्प नोज को पिंच करते हुए बोली, अच्छा बच्चू, बड़े बच्चे बन गए तुम तो। हाँ ऑफ कोर्स मासी, देखो अभी मैं कितने फोकस से सोच रहा था, और आप लोग? अक्ष अपने चबी चीक्स को फुलाए हुए हल्की नाराजगी में बोला। शानू अक्ष के आगे आते हुए उसके चबी चबी चीक्स पर जोर की बेबी किस करते हुए बोली, ओमुश मेरा चबी बॉय। अहू मासी, किसी मत किया करो, मेरे को इरिटेट लगता है। अक्ष अपने क्यूट से चबी चबी चीक्स को अपने नन्हे सॉफ्ट हैंड से कवर करते हुए बोला। अक्ष को ऐसे करता देख शानू मुंह फुलाए बोली, अच्छा बच्चू, ये बात मम्मा की किसी तो इरिटेंट नहीं करती तुमको, और हमारी किसी इरिटेट करती है? वाह भाई, यस मासी, मम्मा कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट है, जैसे मम्मा मेरे को हमेशा किसी करती है वैसे मैं भी करता हूँ उनकी किसी, सिर्फ मेरे लिए है और मेरी मम्मा के लिए। अक्ष की प्यारी और इनोसेंट बातें सुन विश को अचानक से दक्ष की आज सुबह की डीप किस याद आ जाती है। दक्ष का ख्याल आते ही विश की पूरी बॉडी अचानक से सिहर उठी। उसे ऐसा लगा जैसे एक बार फिर दक्ष उसके होठों को छूकर गुजरा हो। ये फीलिंग क्या थी वो विश को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ये एहसास विश को अंदर ही अंदर बेचैन भी कर रही थी और शर्माने पर मजबूर भी। अक्ष सब्र की गोद में बैठा शानू से बातें कर रहा था। शानू भी साहिल को घूरते हुए मुंह बनाकर देखती, फिर अक्ष की बातों पर हल्की सी स्माइल पास कर देती। विश दक्ष के बारे में सोचते हुए चल रही थी। उसके दिमाग में अभी भी मीटिंग रूम से लेकर दक्ष का मलिश्का के साथ किए गए बिहेव का सारा सीन घूम रहा था। वहीं सब्र की निगाहें विश पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में विश के लिए शिद्दत वाली चाहत नजर आ रही थी। सब ने बाहर ही डिनर कर लिया था और अभी ऐसे ही टहलते हुए घर की तरफ जा रहे थे। कुछ ही देर में सब विश हाउस के बाहर पहुंचते हैं। उन्हें वहां देख विश के घर के पास वाली आंटी बोली, अरे वाह, आज पूरी बच्चा पार्टी घूमने गई थी, तभी मैं सोचूं इतनी शांति क्यों है। शानू उनके पास जाते हुए बोली, अरे आंटी, घूमने और डिनर दोनों करने, अब सब्र जी इतने प्यार से अपने प्यार। शानू अचानक से बोलते हुए रुक जाती है। वो अपने वर्ड्स को सही करते हुए आगे बोली,
हम सबको अपने प्यार के साथ ट्रीट करते हुए ले गए थे तो सोचा आराम से रेस्ट और एंजॉय दोनों हो जाते। क्यों आंटी, सही किया ना? ये कहते हुए शानू आंटी को देख शरारत से अपनी आई विंक कर देती है। ये देख आंटी हंसते हुए बोली, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी क्या गलत, वही तो आंटी। कहते हुए शानू हंसने लगती हैं। तभी आंटी के पीछे से एक मीठी सी आवाज आई, नानी। ये आवाज सुनते ही शानू के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो स्माइल करते हुए बोली, आही। कहते हुए शानू हल्का सा टेढ़ा होकर देखती है तो एक 19 या 20 इसी एज की लड़की अपने फेस पर ढेर सारी मासूमियत लिए उसकी तरफ ही आ रही थी। शानू जल्दी से भागते हुए उसके पास आती है और उसे हक करते हुए बोली, अले मेला पुत्तर, कित्थे था तू? आही की नजर सबसे पहले साहिल पर पड़ती है जिसे देख उसके फेस पर आई स्माइल और ज्यादा डीप पर जाती है। वही साहिल भी आहिर को स्माइल करता देख हल्की सी स्माइल कर देता है। साहिल को स्माइल पास करता देख आही का फेस ब्लश करने लगता है। शानू उससे अलग होते हुए काफी सारी बातें शुरू कर देती है। तभी वहां दक्ष की कार आती है। दक्ष अभी कार में ही था कि तभी उसकी नजर सब्र, अक्ष और विश पर पड़ती है जो एक साथ खड़े थे। सब्र ने अभी भी अक्ष को अपनी गोद में लिया हुआ था और विश उसकी साइड में खड़ी वहीं से थोड़ी बहुत बातें शानू और आही से कर रही थी। सब्र, अक्ष और विश जिस तरह से इस वक्त खड़े थे वो एकदम कपल की तरह लग रहे थे, परफेक्ट लिटिल फैमिली टाइप। इसका एहसास दक्ष को भी हो चुका था। उसे पता नहीं क्यों विश और अक्ष के इतना क्लोज सब्र को देख गुस्सा आने लगा। उसे अंदर ही अंदर जलन महसूस हो रही थी। ये फील होते ही दक्ष उन तीनों को घूरते हुए बोला, मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है? क्यों चिढ़ हो रही है मुझे? जलन हो रही है मुझे सच में, पर क्यों? और फिर विश को देखते हुए बोला, क्या है तुम्हारे अंदर जो आज तक महसूस नहीं किया उसे तुम महसूस करने पर मजबूर कर रही हो? क्यों? दक्ष खुद के सवालों में उलझा था और यहाँ शानू ने ढेर सारी बातें कर आगे कल का स्लॉट बुक करते हुए कहा, चलो अभी नींद आ रही है यार, अभी सोते हैं, बाकी कल। आही भी प्यारी सी स्माइल के हाथ हाँ में अपना सिर हिला देती है। विश भी सब्र के करीब होते हुए अक्ष को अपनी गोद में लेती है। उसके ऐसे करीब होने पर नॉर्मली सब्र के हाथ विश के हाथ पर टच हो गए। ये सब कार में बैठा दक्ष देख रहा था। विश को सब्र के करीब होता देख उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस चुकी थी। वो अपने दांत पिसते हुए बस सब्र को घूर रहा था। आज तक जिस दक्ष खुराना को किसी लड़की के लिए कुछ फील नहीं हुआ था, बस कुछ ही देर में उसने जेलेसी और इनसिक्विटी को फील कर लिया। सडनली दक्ष के अंदर विश के लिए इनसिक्विटी आने लगी। वो अभी कार से निकल सब्र का मुंह तोड़ देना चाहता था, पर अभी वो ऐसा करके विश को अपसेट नहीं करना चाहता और विश से रिलेटेड लोगों से तो उलझने की गलती वो इस वक्त कर भी नहीं सकता था। विश अक्ष को अपनी गोद में सब्र और साहिल को हल्की सी मुस्कान के साथ देख बोली, तुम दोनों अच्छे से जाना। सब्र विश को देखते हुए स्माइल कर अपना सिर हाँ में हिला देता है, तो विश भी लास्ट स्माइल के साथ आगे बढ़ जाती है। शानू साहिल को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर एक अजीब सा वियर्ड लुक पास कर अपने बालों को झटक आगे बढ़ जाती है। उसे ऐसे देख साहिल मुंह बनाते हुए बोला, छिपकली। और इत्तेफाक से उसकी नजर आही पर पड़ती है जो अभी भी उसे देख स्माइल कर रही थी। साहिल उसके स्माइल से सजे फेस को देख एक बार फिर स्माइल पास कर देता है। सब्र विश को अंदर जाता हुआ देख बस कुछ सोचते हुए स्माइल करता है। साहिल उसे ऐसे देख बोला, रोमियो भाई साहब चले चलो, जिस दिन हिम्मत आई उस दिन उसे अपनी जूलियट बना लेना। सब्र भी उसके साथ जाते हुए बोला, होप वो दिन जल्द आए। आओ शाह भाई, जिस स्पीड से तेरी चाल है वैसे तो शायद अक्ष का भाई या बहन तुम दोनों अपने बुढ़ापे में और अक्ष की जवानी में लाओगे। वैसे सही भी है, बुढ़ापे का रोमांस भी एक अलग मजा है। साहिल सब्र को टीज करते हुए बोला, शट अप। सब्र इस बार हल्के गुस्से में साहिल को घूरते हुए बोला और अपनी बाइक पर आ गया। साहिल और सब्र की बात दक्ष ने अच्छी तरह सुन ली थी। वो उन दोनों को घूरते हुए अपने दांत भींच लेता है और सब्र पर अपनी खतरनाक जलन से भरी नजरें डालते हुए स्टीयरिंग व्हील को ऐसे पकड़ता है जैसे बस कुछ ही पल में उसके टुकड़े कर दे। 55 मैं रिश्ता तोड़ती हूँ। विशु सच में यार मैं थक गई हूँ, अब मैं चली सोने और प्लीज कल सुबह जल्दी उठ देना मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज। शानू ने काफी क्यूटली विश से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। विश उसे देखते हुए हल्की स्माइल के साथ बोली, ओके मैं उठा दूंगी, लेकिन आई एम सॉरी शानू, मैं तुम्हारा रूम क्लीन नहीं कर पाई। क्यों ना तुम आज हमारे साथ हमारे रूम में आ जाओ, कल सुबह जल्दी ही मैं तुम्हारा रूम क्लीन कर दूंगी। नहीं नहीं विशु, तुम टेंशन मत लो और तुम खुद जाकर रेस्ट करो। आई नो सुबह से काफी कुछ टॉलरेट किया है तुमने और फिर ये घूमना फिरना, अभी तुम रेस्ट करो, मैं खुद कर लूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। शानू विश को मना करते हुए बोली और फिर अक्ष जो विश की गोद में था उसके चबी चीक्स को प्यार से पुलिंग करते हुए बोली, और वैसे भी कल साथ में मजे से नाइट हॉरर मूवी के साथ तीनों साथ में सोएंगे। क्यों, आई एम राइट माई चबी बेबी। अक्ष भी एक बड़ी सी चार्मिंग स्माइल को अपने चबी फेस पर काफी एलिगेटली बिखेरते हुए बोला, ये राइट मासी। शानू जल्दी से अपना लेफ्ट गाल आगे करते हुए अक्ष से बेबी किस करने का इशारा करती है तो अक्ष पीछे हटते हुए विश के गालों पर किस करते हुए बोला, ये मम्मा के लिए और मासी के लिए। शानू अपनी कमर पर हाथ रख अक्ष को आंखें दिखाते हुए बोली,
मासी अब आपको अपने लिए कोई हैंडसम और डैशिंग बॉय ढूंढना चाहिए जो आपको किसी दे। अक्ष अपने फेस पर इमोशन को घुमाते हुए अपनी क्यूट आई से देखते हुए काफी सीरियसली वे में बोला। अक्ष विश अक्ष को देखते हुए हल्की वार्निंग वॉइस में बोली। तो अक्ष विश को देखते हुए बोला, मम्मा आई एम सीरियस, क्या बच्चा है यार, मैं 3 साल क्या दूर रही इस बच्चे में तो इसके। अचानक से शानू अपनी बात कहते कहते रुक जाती है। वो शांत होकर विश को देखती है जो उसके आगे के वर्ड्स को समझ चुकी थी। विश अपनी पलकें हल्की सी झपकाते हुए झुका लेती है। तभी अक्ष अपने स्वीट से बेबी वॉइस को सीरियस एक्सप्रेशन के साथ मिक्स करते हुए काफी डाकली बोला, मासी मैं डैडी कभी नहीं बनूंगा और मैंने जो कहा सच कहा। शानू को लगा नहीं था कि अक्ष को ये समझ आ जाएगा, लेकिन उसकी बातें सुन शानू हैरानी से उसे देखते हुए कुछ कहने को होती है कि तभी अक्ष उसके एक्सप्रेशन को देखते हुए बोला, मासी ऐसे एक्सप्रेशन मत पास करो क्योंकि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग मम्मा का स्ट्रॉन्ग बेबी हूँ। शानू इस बार विश को देखती है। विश भी अपनी मासूम निगाहों से उसे देखती है तो शानू एक डीप ब्रेथ इन करते हुए प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, ओ गॉड रियली, मैं तो ये भूल ही गई थी कि अक्ष खुराना अपनी मम्मा का आई मीन स्ट्रॉन्ग मम्मा का स्ट्रॉन्ग बेबी है और मासी का चबी बॉय। सॉरी मासी से गलती हो गई। शानू काफी क्यूटली पाउट बनाकर किसी पप्पी की तरह अपनी पलकें झपकाते हुए बोली। अक्ष अपने छोटे से रेड लिप्स पर अपने वेट टंग को घुमाते हुए बोला, आपकी सॉरी कल एक्सेप्ट होगी, अच्छा बच्चू। ये बात शानू इस बार अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए अपनी कमर पर हाथ रख बोली। विश भी अक्ष की बातों को काफी अच्छे से समझ चुकी थी कि आखिर वो शानू से क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अक्ष ये ज्यादा नहीं हो रहा, विश अपने मम्मी नेचर में आते हुए अक्ष को घूरते हुए बोली, जिसे सुन अक्ष अपना प्यारा सा पाउट बनाकर अपनी मम्मा को इनोसेंटली देखते हुए बोला, मम्मा, और अपने नन्हे नन्हे हाथों से विश की दोनों गालों को पकड़ते हुए बोला, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो बस मासी की सॉरी कल एक्सेप्ट कर लूंगा, सिंपल। इस अक्ष के गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं जानती हूँ आप कितना सॉरी एक्सेप्ट करोगे मासी से। इस पर अक्ष बस अपना इनोसेंट चार्मिंग फेस बनाते हुए विश को देखता है। विश उसके हाथों को अपने गाल से हटा अपने हाथ में पकड़ते हुए शानू से बोली, शानू अब तुम रेस्ट करो वरना इसके चक्कर में तुम पूरी रात जागी रहोगी। शानू आगे बढ़ अक्ष गालों पर जल्दी से किस करते हुए बोली, हाँ चलो अब आएगी नींद मुझे प्यारी वाली। ये बोल शानू वहां से जाते हुए विश और अक्ष दोनों से हंसते हुए बोली, बाय बाय गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। अक्ष शानू को गुस्से में मुंह फुलाए जाते हुए घूर रहा था। उसे सच में अच्छा नहीं लगता था जब विश के अलावा उसे कोई किस भी करता था तो। विश भी अक्ष के साथ अपने रूम में आती है और अक्ष को अपनी गोद से नीचे उतारते हुए बोली, बेबी आप जाओ फ्रेश हो, तब तक मम्मा आपके कपड़े के कराई। ओके मम्मा। अक्ष विश की बात सुन सीधा वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। विश भी कबर्ड से अक्ष और अपने कपड़े निकाल बेड पर रखती है और एक टॉवल लेकर वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है। इधर शानू भी फ्रेश होने से पहले अपना पूरा रूम क्लीन करती है। दक्ष जो अभी भी कार में बैठा गुस्से में जल रहा था, वो सबके जाने के बाद जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलता है। उसके फेस पर डार्क इमोशंस थे जो जल्दी कभी नहीं आते थे, आंखों में गुस्सा, वो भी सिर्फ विश के लिए गुस्से से कसकर बंद मुठिया और बेचैन सा तड़पता दिल। दक्ष को अब पता चल रहा था कि सच में रियल फीलिंग्स क्या होती हैं, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब विश के लिए ही क्यों। दक्ष अपने हर सवाल का जवाब विश से मांगना चाहता है। वो अपने गुस्से से बढ़ते कदमों के साथ विश के घर की ओर बढ़ जाता है। विश ने अक्ष को नहला दिया था और अब वो उसे टॉवल से क्लीन करते हुए उससे बातें कर रही थी। अक्ष विश के फेक पर आते बालों से खेलते हुए बोला, मम्मा। विश उसे उसके नाइट वेयर्स पहनाते हुए बोली, हम तो अक्ष इस बार काफी स्वीटली और इनोसेंटली साउंड करते हुए बोला, मम्मा मुझे आहार्या मामू से बात करनी है, मैंने उनसे कितने दिन से बात नहीं की, प्लीज आप अपना फोन दे दो। विश अक्ष की बात सुन अचानक से रुक जाती है। वो अपनी पलकें उठा अक्ष को देखती है जो अपना क्यूट सा चबी फेस फुलाए उसे ही बड़ी बड़ी आंखों में ढेर सारी मासूमियत लिए देख रहा था। अक्ष आप जानते हो ना आहार्या मामू कहाँ कितनी सेफ्टी के साथ रहते हैं, अगर किसी को पता चला फिर। अक्ष विश की बात को जल्दी से रोकते हुए बोला, नो मम्मा किसी को पता नहीं चलेगा, प्रॉमिस, मैं बस 10 मिनट बात कर करूंगा सच्ची। विश काफी देर अक्ष को देखते हुए कुछ सोचती है, फिर अक्ष को वापस से कपड़े पहनाने लगती है। विश को कोई रिएक्शन ना देता देख अक्ष हल्की जिद्दी आवाज में बोला, मम्मा पहले कपड़े तो पहन लो फिर कर लेना बात, लेकिन एक कंडीशन पर। विश अक्ष के नाइट सूट का बटन लगाते हुए बोली। अक्ष अपनी मम्मा को देखते हुए काफी सीक्रेटली बोला, क्या मेरे डी फ्रेश हो के आने तक आप मुझे सोते हुए मिलने चाहिए, अगर मैंने आपको जागता हुआ देखा फिर पिटाई मिलेंगे। विश अक्ष को हल्की सख्त आवाज में वार्निंग कसते हुए आंखें दिखा बोली। अक्ष भी जल्दी से विश की बात मानते हुए बोला, ओके मम्मा प्रॉमिस, हम गुड। विश गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए बोली और फिर साइड टेबल से अपना फोन लाकर अक्ष को पकड़ा देती है। अक्ष बेड पर ही खड़ा विश से फोन लेते हुए उसे एक प्यार भरी हगी के साथ प्यारी सी किस करते हुए बोला, लव यू मम्मा। विश अक्ष को हग बैक करते हुए बोली,
हाँ हाँ बहुत मक्खन लगा लिया, अब चलो मुझे भी फ्रेश हो जाने दो। अक्ष विश से अलग होते हुए बेड से नीचे उतर बोला। ओ की मम्मा, मैं भी आहार्य मामू से बात करके आया। विश उसे रोकते हुए बोली। अक्ष, बेबी यहीं पर बात कर लो। लेकिन अक्ष रूम से बाहर निकलते हुए बोला, मम्मा मैं बच्चा नहीं हूँ और मैं जल्दी भी सो जाऊंगा, कहते हुए अक्ष वहां से निकल जाता है। विश उसे जाता हुआ देख अपनी कमर पर हाथ रख बोली, ये बच्चा उफ। ये बोलते हुए विश बेड से अपने कपड़े ले वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है। जैसे ही विश वॉशरूम का डोर बंद करने को होती है, कोई उसके डोर को बंद होने से रोक देता है। ये देख विश को लगता है जैसे ये अक्ष होगा, इसलिए वो अपनी नजरें उठा सामने देखते हुए बोली, बेबी। लेकिन जैसे ही विश की नजर सामने खड़े इंसान पर पड़ती है, उसकी आंखें हैरानी और शौक से भर उठती हैं। वो उसे देखते हुए शौकन साउंड में बोली, आप। दक्ष जल्दी से वॉशरूम के अंदर आते हुए डोर लॉक कर बोला, यस पत्नी, तुम्हारा बेबी। विश हैरानी से दक्ष को देखते हुए बोली, मिस्टर खुराना आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विश की इतनी मीठी और मेलोडी स्मूथ वॉइस को सुन दक्ष उसके करीब बढ़ते हुए उसकी आंखों में देख बोला, पत्नी पहले ये बताओ, क्या तुम मुझसे गुस्से में पूछ रही हो या नॉर्मली? कस पता नहीं चलता तुम गुस्सा करती भी हो या नहीं। विश को दक्ष का बिहेव काफी अजीब लग रहा था। उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि दक्ष यहाँ तक आएगा। मिस्टर खुराना, हबी। दक्ष विश को रोकते हुए बोला। विश दक्ष की बात सुन उसे अपनी ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव आंखों से देखने लगती है तो दक्ष उससे चिपकते हुए बोला, यस कॉल मी हबी पत्नी। आप फिर से। विश दक्ष को देखते हुए अभी कह ही रही थी कि तभी दक्ष बोला, ये ऑफिस नहीं है पत्नी, ये तुम्हारा घर है और यहाँ तो अब तुम मेरी पत्नी हो ही, राइट? विश दक्ष की आंखों में देखते हुए बोली, क्यों कर रहे हैं आप ऐसे? तुम अच्छे से जानती हो पत्नी। दक्ष भी इस बार काफी कोल्ड एक्सप्रेशन पास करते हुए बोला, मैंने कह दिया है मुझे और मेरे बेटे को कहीं नहीं जाना, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। विश जिसका दिल हर बार दक्ष को देख दुखता, वो फिर भी दक्ष के सामने हिम्मत कर अपनी बातें रख रही थी। विश फिर दोबारा टूटना नहीं चाहती थी। इस बार दक्ष अपनी पकड़ विश के बाजुओं पर कसते हुए उसे अपने करीब खींचता है। उसके ऐसा करने से विश एक आह के साथ सिसक उठती है। वो दक्ष को अपनी हैरान निगाहों से देखते हुए बोली, मिस्टर खुराना क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। लेकिन दक्ष के माइंड में अब सब्र साहिल की बातें और विश अक्ष का सब्र के साथ नजदीक होना घूमने लगा। उसकी आंखें जो शांत थी वो जल उठी। वो विश को अपने करीब करते हुए गुस्से में दांतों को भींचे बोला, क्यों नहीं आना चाहती तुम? हम क्यों बताना चाहोगी एक बार? हालांकि दक्ष विश को हर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन दक्ष के अंदर इस वक्त विश को लेकर जो इनसिक्योरिटी बैठ चुकी थी, जिस वजह से अभी वो विश से उसके पास न आने की वजह जानना चाहता था। विश दक्ष से छुटने की कोशिश करते हुए उसकी आंखों में देख रही थी, जहां इस वक्त उसे गुस्सा नजर आ रहा था। इधर अक्ष आहार्य से बातें कर रहा था। आहार्य और अक्ष इस वक्त वीडियो कॉल पर एक दूसरे से कनेक्ट थे। अक्ष का फेस काफी सीरियस और जीरो इमोशन से भरा हुआ था। वो एकटक अपने फोन स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी आंखें नॉर्मल बच्चों की तरह इस टाइम 0% भी नहीं थी। अभी अक्षय काफी सीरियस हाई पसंद की तरह लग रहा था। आहार्य अभी स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू अक्ष को राजवीर और निया की वो वीडियो क्लिप दिखा रहा था जो उसने रिकॉर्ड की थी। वीडियो देखने के बाद आहार्य स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करते हुए अक्ष को देखता है, जिसे देख आहार्य भी थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन फिर भी उसे देखते हुए आहार्य बोला, अक्ष अब क्या करोगी तुम? अक्ष काफी डीप थिंकिंग करते हुए आहार्य को अपनी डार्क आई से देखते हुए बोला, पहले निया मासी। आहार्य अक्ष की बात सुन उसे देखते हुए बोला, लेकिन कैसे? आहार्य के सवाल को सुन सडनली अक्ष के चार्मिंग चबी फेस पर एक बेहद खतरनाक एविलिश स्माइल आ खिलती है, जिसे देख आहार्य का फेस एक्सप्रेशन भी काफी सीरियस हो जाते हैं। अक्ष कोई 5 साल का बच्चा नहीं लग रहा था, बस उसकी उम्र और हाइट बच्चे की थी, लेकिन उसकी थिंकिंग लेवल और एक्सप्रेशन पावर लेजेंड जितनी थी। उसके फेस पर आए इविल स्माइल ही काफी थी। अक्ष के इरादों को बताने के लिए आहार्य भी समझ चुका था। वो अक्ष से पूछते हुए बोला, कैसे करोगे? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं फिर से अपने और अपने बच्चे के बारे में कुछ सुनूं। विश दक्ष की आंखों में देखते हुए बोली। दक्ष भी विश की आंखों में देखते हुए बोला, रियली? सच और झूठ के बारे में शायद आप ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते मिस्टर खुराना, इसलिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता और आप बेफिजूल ही। विश अभी बोल ही रही थी कि तभी दक्ष उसकी बात काटते हुए बोला, उस लड़के के करीब क्यों गई थी तुम पत्नी? दक्ष के इस सवाल को सुनते ही विश की आंखें हैरानी से भर उठती हैं। विश को ऐसे देख दक्ष अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, सब्र? उस सब्र के पास उसके करीब क्यों गए तुम दोनों? क्या कह रहे हैं आप? विश दक्ष के सीने पर हाथ रख उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए बोली। विश पीछे जाती उससे पहले ही दक्ष उसकी कलाई को पकड़ वापस उसे अपने करीब खींचते हुए अपने लेफ्ट हैंड को उसकी कमर पर लपेट घुमाकर वॉल से लगा देता है। दक्ष के इस एक्शन को विश समझ पाती उससे पहले ही विश के एल्बो से शॉवर टैब ऑन हो जाता है और इत्तेफाक से दक्ष और विश उसके नीचे ही खड़े थे।
शावक का ठंडा पानी उन दोनों के ऊपर गिराना शुरू होता है, जिस वजह से विश अपनी पलकें झपकाना शुरू करती है। दक्ष विश के ऊपर झुकते हुए उसके मासूम से खूबसूरत चेहरे को देखते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, तुम्हारा उसके करीब जाना मुझे बेचैन कर रहा है। क्यों पत्नी? पहली बार तुम्हारे लिए, जिसे मैं ठीक से जानता नहीं, उसके लिए इनसिक्योरिटी फील हो रही है। क्यों पत्नी? क्यों जलन हो रही है मुझे? क्यों रखना चाहता हूँ तुम्हें मैं अपने पास? क्यों दिल चाहता है कि तुम मेरे करीब रहो? दक्ष के सवालों को सुन विश को शांत और प्यारी आंखें दक्ष के चेहरे पर टिक जाती हैं। वो अपनी पलकों को आहिस्ता से झपकाते हुए दक्ष के कहे उन अल्फाजों में खोने लगती हैं। दक्ष भी विश के करीब होते हुए उसकी आंखों में देख बोला, क्यों एक बार मौका नहीं दे सकती तुम मुझे पत्नी? प्रश्नवाचक चिन्ह। इतना गलत किया है क्या? एक बार मेरे बारे में जानना नहीं चाहोगी? हर दिन हर रात न्यूज में मुझे लाखों लड़कियों के बीच देखकर एक बार भी सवाल करना नहीं चाहोगी मुझसे? फिर इतना ही बताओ, इतनी नफरत है मुझे? विश जो पहले ही दक्ष की फीलिंग में थी, अभी उसके ऐसी बातों को करने से उसके सामने सारी बातें, सारे नज़ारे घूमने लगे थे। कैसे वो भूल सकती थी ये सब? हर दिन तो रोया करती थी। जितना दर्द उसके दिल में लोगों के ताने गंदी नजरों से नहीं झेले थे, उतनी तकलीफ, उतना दर्द उसने दक्ष को उन लड़कियों के बीच देखकर झेला था। इन सब चीजों को याद करते ही विश की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो अपने आंसुओं को दक्ष के सामने बहने से रोकते हुए बोली, मिस्टर खुराना, मुझे नहीं पता आपके क्या सवाल हैं और ना नहीं मेरे पास उनके कोई जवाब है, इसलिए प्लीज ना मुझे आपकी जरूरत है और ना अक्ष को आपकी जरूरत है, लेकिन मुझे है। दक्ष विश को चुप कराते हुए बोला। विश दक्ष की बात सुन अपनी आंसुओं से भर आए आंखों से उसे देखते हुए सीधा सवाल करती है, अब क्यों? अगर आप मेरे पास मेरे बेटे के लिए आए हैं तो मैं आपको बता दूं, आपका कोई रिश्ता नहीं है मेरे बेटे या मुझसे, इसलिए दूर रहिए आप हम दोनों से, और दूर ना रहा तो क्या करोगी तुम पत्नी? दक्ष भी इस बार थोड़े अकड़ और घमंड के साथ विश की आंखों में घूरते हुए बोला। दक्ष की बात सुन विश के होठों पर दर्द भरी मुस्कान खिल उठती है। वो उसी मुस्कुराहट के साथ बोली, भूल रहे हैं आप, आपने मुझसे आज से 5 साल पहले ही सब कुछ खत्म कर उस घर में अकेला छोड़ दिया था, कभी पलटकर नहीं देखा था आपने, और अगर मैं अपने बेटे के लिए उसे आपके पास लेकर ना आती तो आप इस वक्त मेरे सामने ना खड़े होते। विश को बातें सीधा दक्ष के सीने में चुभ रही थी। वो जानता था विश के अंदर बहुत गुस्सा है उसके लिए, लेकिन वो निकलती नहीं, इसलिए दक्ष विश की आंखों में देखते हुए बोला, हाँ नहीं पता चला मुझे, तोड़ दिए थे रिश्ते तो क्या सच में टूट गए? विश पूरी हिम्मत से बोली, जी बिल्कुल। दक्ष विश की इस हाँ पर दबी हंसी हंसते हुए बोला, हे ठीक है, मैंने तोड़े थे सारे रिश्ते तो अब मैं वापस से वो रिश्ते बनाता हूँ। तुम तो मेरी पत्नी, तुम्हारे नाम के पीछे लगने वाला नाम सिर्फ दक्ष खुराना का है और होगा। जितना दर्द मैंने तुम्हें दिया है उसका बदला लेने का हक भी तुम्हें देता हूँ, जो सजा देनी है दे सकती हूँ। विश भी दक्ष की आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन मैं रिश्ता तोड़ती हूँ नहीं चाहिए मुझे आपका नाम, हमारी सारी वीडियो पर व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये चैनल हटाना पड़ सकता है। अगर आगे ऐसे ही रेगुलर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गिदा से गिदा शेयर करो। पल्स यूट्यूब हूँ, सभी मिलकर अपने चैनल और अपनी यूट्यूब फैमिली को और बड़ा बनाएंगे। मेरे भाई लोगों, पल्स सब्सक्राइब और शेयर कर देना। पल्स